स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अर्जुन की जीप जब पहाड़ियों के संकरे मोड़ काटते हुए दुर्गापुर गांव की सीमा में दाखिल हुई तो सूरज आधे आकाश में लटक रहा था। गांव तक पहुंचने के रास्ते में बाईं ओर एक घना जंगल दिखा, इतना घना कि उसके अंदर झांकने से ही ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने वहां हमेशा से डेरा डाला हो। अर्जुन एक पेशेवर फोटोग्राफर था जो शहरों की भागती जिंदगी से ऊब चुका था। उसे अब वो जगहें खींचती थीं जहां इंसान नहीं, कहानियां बसती थीं। और दुर्गापुर का जंगल वो कहानी नहीं, एक दहशत था। उसने यूट्यूब पर किसी पुराने गांव वाले का वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि इस जंगल में रात को रुदाली की चीखें सुनाई देती हैं, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ रोती है लेकिन जिसकी छाया दिख जाए वो जिंदा नहीं बचता। गांव में पहुंचते ही अर्जुन को अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। बच्चे घरों के अंदर थे, बुजुर्ग दरवाजे के पीछे बैठे थे और सड़क पर सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। एक चाय की दुकान पर रुककर उसने दुकानदार से पूछा, भैया जंगल के अंदर कोई गाइड मिलेगा क्या? दुकानदार का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उसने बिना बोले सिर्फ सिर हिलाया। नहीं, अर्जुन को यह डराने वाला नहीं बल्कि और उत्साहित करने वाला लगा। शहरों में डर नकली होता है, पर यहां तो हर पेड़ के पीछे कोई बीती आत्मा खड़ी है। वो गांव के एक पुराने पुजारी पंडित वासुदेव से मिला, जिनकी उम्र 70 पार थी लेकिन आंखें अब भी तेज थीं। तू वापस चला जा बेटा, पंडित ने कहा। इस जंगल ने अब तक आयारा जाने ले ली हैं। किसी ने लाशें नहीं देखी, बस लोग गए और फिर कभी नहीं लौटे। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रहा हो, एक किस्सा जिसे कैमरे में कैद कर वो औरों तक पहुंचाएगा। मैं बस दिन में जाऊंगा, जंगल की तस्वीरें लेनी हैं, कुछ लोक कथाओं को रिकॉर्ड करना है। अर्जुन ने कैमरा उठाकर दिखाया। पंडित वासुदेव ने गहरी सांस ली और एक छोटा सा रुद्राक्ष उसे दिया। ये अपने पास रख लेना, और हां, अगर अंदर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस भाग आना। अर्जुन ने मजाक में लिया, लेकिन उस रात जब वो कमरे में लेटा तो खिड़की के बाहर से धीमी सी सिसकियों की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन लगातार। वो उठा, कैमरा हाथ में लिया और खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर जंगल की दिशा में कुछ हिलता हुआ दिखा। एक काली परछाई, इंसानी आकृति जो बिना चेहरे के खड़ी थी। एक पल को लगा जैसे वो अर्जुन की ओर देख रही हो, फिर झट से पेड़ों के पीछे गायब हो गई। अर्जुन का गला सूख गया। वो जानता था कि ये शुरुआत है उस डर की जो अब उसके कैमरे से नहीं, उसकी आत्मा से चिपकने वाला है। अर्जुन ने गांव के बीचों बीच बनी उस पुरानी कोठी का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा चरमराया, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अंदर अंधेरा था, केवल जीप की हेडलाइट की रोशनी पीछे से झांक रही थी। दीवारों पर सीलन थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ये कोठी गांव के सरपंच हरिराम ने रहने के लिए दी थी। पुरानी है लेकिन मजबूत है, सरपंच ने कहा था। बस रात को खिड़कियां बंद रखिएगा। अर्जुन ने यह बात हल्के में ली, जैसे कोई गांव की दादी नानी की सलाह होती है। वो थका हुआ था, इसलिए जल्दी से अपना कैमरा बैग, लैपटॉप और बैटरी चार्जर बाहर निकाला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक लकड़ी का तख्त और टूटा आईना था। दीवारों पर उर्दू और संस्कृत जैसी लिपियों में कुछ उकेरा हुआ था जिसे वह समझ नहीं सका। रात के 11 बजे तक अर्जुन सब सेट कर चुका था। वो बाहर बैठा मोबाइल नेटवर्क तलाश रहा था, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे पत्तों के बीच कोई चल रहा हो। वो चौकन्ना हुआ, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद से कहा और वापस अंदर आ गया। तभी खिड़की की कड़ियों से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और साथ ही कुछ और। उसने देखा, सामने दीवार पर आईने के नीचे किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, वापस चला जा, इससे पहले कि वो जाग जाए। अर्जुन का शरीर सिहर गया। उसने दौड़कर अपनी टॉर्च उठाई और दीवार की ओर भागा, लेकिन अब
वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवार की दरारें थीं। मैं थका हुआ हूं, शायद मुझे भ्रम हुआ, वो खुद को समझाने लगा। रात को करीब 2 बजे जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तब छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं, भारी और खुरदुरी, जैसे कोई नंगे पांव ऊपर चक्कर काट रहा हो। उसने कान लगाया, अब कुछ नहीं था। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर आधा खुल गया। वो चौंक पड़ा। कमरे के अंदर एक भी हवा का झोंका नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और बाहर झांका। खाली अंधेरा और एक जोड़ी लाल आंखें। पेड़ के पीछे से कुछ देख रहा था। पल भर के लिए वह आकृति हिली और गायब हो गई। अर्जुन अंदर भागा, दरवाजा बंद किया और लकड़ी का तख्त खींचकर उसके पीछे अड़ा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो कोने में बैठा कैमरा थामे रहा, शायद कोई तस्वीर ही सबूत बन जाए। पर सुबह तक कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, केवल एक तस्वीर जो उसने खींची भी नहीं थी। उसमें वो खुद खड़ा था, अपनी ही पीठ के पीछे, और उसके कंधे पर एक काली छाया ने हाथ रखा हुआ था। रात के करीब 1 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के शीशों से टकराती हवा अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, जैसे कोई जंगल खुद सांसें ले रहा हो। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक डिम येलो बल्ब जल रहा था जो हर बार थोड़ी थोड़ी देर में झपक रहा था। अर्जुन ने पानी की बोतल उठाई और कुछ घूंट पिए ही थे कि उसकी नजर दीवार पर लगे टूटे आईने पर गई। आईना वही था जो उसने शाम को देखा था, जंग लगे फ्रेम में, आधा टूटा हुआ। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। आईने में एक हलचल सी दिखी, जैसे कोई परछाई बहुत धीरे धीरे हिल रही हो। अर्जुन चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो फिर आईने की ओर देखने लगा। परछाई अब और स्पष्ट हो चुकी थीं। काले बाल, धुंधला चेहरा और बेहद पतली उंगलियां। वो कुछ कह रही थीं, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। ये सपना है, अर्जुन बड़बड़ाया और आंखें मसलने लगा। उसने एक बार फिर आईने की ओर देखा। अब कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी थकी हुई परछाई। उसे लगा शायद नींद में भ्रम हो गया हो, लेकिन तभी दरवाजे पर 3 खटखटाहटें हुईं। थक थक थक। अर्जुन का दिल धक से रह गया। गांव में आधी रात को कौन आएगा? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। उसने कान लगाकर सुना, बाहर कोई नहीं था। लेकिन अचानक नीचे से दरवाजे की दरार में से किसी ने अंदर काले नाखूनों वाली उंगलियां घुसा दी। शिट! अर्जुन चीख पड़ा और तुरंत दरवाजे से पीछे हट गया। पर जैसे ही वो पीछे हटा, वो उंगलियां भी गायब हो गईं। बाहर फिर वही खामोशी छा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। नेटवर्क गायब था, कोई सिग्नल नहीं। यह हेलुसिनेशन हो सकता है, शायद मैं थका हुआ हूं, वो खुद को समझा रहा था। लेकिन एक फोटोग्राफर की नजरें धोखा नहीं खाती। उसने वास्तव में वो उंगलियां देखी थीं। अर्जुन ने फैसला किया, अब इस जगह को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू करना होगा। चाहे जो हो, यह जंगल सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ तो है यहां। उसने कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड पर लगाया और कमरे के हर कोने की शूटिंग शुरू कर दी। जब कैमरा आईने की ओर मुड़ा तो स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड हुआ, पर वो उसकी आंखों से नहीं दिखा। स्क्रीन पर आईने के पीछे कोई और ही दुनिया थी, धुंधली, राख जैसी, और उसमें एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस खाली काले गड्ढे थे। अर्जुन ने पलटकर आईने की ओर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में वो अब भी खड़ी थी। अर्जुन अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। रात का सपना था या हकीकत, यह तय कर पाना मुश्किल था। लेकिन आईने में जो देखा वो अब उसके जहन में घर कर चुका था। वो कैमरा लेकर बाहर निकला ताकि जंगल के कुछ शुरुआती शॉट्स ले सके। गांव वाले उसे देखकर धीरे धीरे खिसक जाते थे। कोई ज्यादा बात नहीं करता। कुछ बच्चे उसे दूर से देखते और भाग जाते। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस गांव में अजनबी शब्द अपने आप में एक चेतावनी है। जंगल की सीमा पर, जहां गांव खत्म होता है, एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी
जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। उसका दरवाजा आधा गिरा हुआ था और भीतर हर चीज राख जैसी काली। अर्जुन भीतर गया और कैमरे से तस्वीरें लेने लगा। तभी उसकी नजर एक जली हुई डायरी पर पड़ी जो किसी तरह कोने में बच गई थी। उसने उसे धीरे से उठाया। पन्ने जल चुके थे, किनारे राख थे, लेकिन बीच के कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। जो जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया, वो सिर्फ सिसकियों में बाकी बचा। उसकी आंखें अब पेड़ों में छुपी हैं। अर्जुन सिहर गया। उसने डायरी को संभालकर बैग में रख लिया। लौटते समय उसे एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के पास बैठी मिली। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा एकदम स्याह। उसके लिए आए हो? औरत ने अचानक पूछा। किसके लिए? अर्जुन चौंक गया। बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली, जो जंगल में रहती है वो अब किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन ने और कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह उठकर चली गई। उसकी चाल वैसी नहीं थी जैसी एक बूढ़ी की होनी चाहिए। वह लगभग फिसलती हुई जंगल की ओर चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, मन में एक ही सवाल लिए, क्या ये जंगल सिर्फ पेड़ों से बना है या किसी और चीज से भी? अर्जुन ने डायरी के उस अधजले पन्ने को ध्यान से पढ़ा। जो जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन उसकी आवाजें अब भी रात को सुनाई देती हैं। उसके हाथ कांप गए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक अनुभवी फोटोग्राफर होते हुए भी अर्जुन ने कई डरावनी जगहों की तस्वीरें ली थीं, लेकिन इस बार डर सांसों में घुलने लगा था। वह डायरी को बैग में रखकर गांव लौट आया। सरपंच का घर अभी बंद था, इसलिए वह एक पुराने मंदिर के पास बैठी एक वृद्ध महिला के पास गया, जिसकी आंखों में जैसे कई जन्मों की कहानियां भरी थीं। माई, ये जंगल क्यों इतना डरावना है? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। वृद्धा मुस्कुराई नहीं, बस एक लंबी सांस लेकर बोली, तू शहर से है ना? वहां लोग मरते हैं, यहां तो आत्माएं जिंदा हैं। अर्जुन चौंका। मतलब? वो बुढ़िया धीमे स्वर में बोली, कई साल पहले इस गांव की एक लड़की रति जंगल में खो गई थी। फिर एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। हर कोई कहता वो पेड़ों के पीछे कोई चेहरा देखता था। जंगल के बीच एक सूखा पीपल है, वहीं सब खत्म होता है। और वो आवाजें? अर्जुन ने पसीना पोंछते हुए पूछा। हर अमावस को कोई हंसता है, किसी लड़की की तरह, लेकिन वो हंसी सुन ले, उसका मरना तय है। अर्जुन अवाक रह गया। अगली अमावस बस 2 रात बाद थी। वृद्धा ने अपनी धुंधली आंखों से अर्जुन की ओर देखा और बोलना शुरू किया। कई साल पहले इस जंगल के भीतर एक तांत्रिक रहा करता था। नाम था भैरवनाथ। वो आत्माओं को बुलाता था, उन्हें बांधता था और फिर उन्हें अपने काम में लगाता था। पहले तो लोग उसे साधु मानते थे, लेकिन फिर सब बदल गया। अर्जुन स्तब्ध होकर सुन रहा था। भैरवनाथ ने एक बार एक जवान लड़की को जंगल में ले जाकर बलि देने की कोशिश की। कहते हैं उस लड़की का नाम माया था। वो बहुत सुंदर थी और उसकी आत्मा बहुत तेज। उसने खुद को तांत्रिक के सामने खत्म कर लिया, लेकिन मरने से पहले उस पर श्राप छोड़ गई। अर्जुन ने बीच में पूछा, कौन सा श्राप? बुढ़िया ने उसकी आंखों में झांका कि जंगल में अब कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। हर रात उसकी आत्मा भटकती है और हर बार जब कोई जंगल के भीतर जाता है वो अपनी जगह छोड़ देती है, उसे अपना बनाती है। अर्जुन के हाथ में अब डायरी थी और दिल में डर। वो समझ चुका था जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना होता, उसमें अतीत की जड़ें होती हैं। अर्जुन ने बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अपने अंदर उठते डर को दबाया। वह तय कर चुका था कि अमावस की रात को वह उस सूखे पीपल तक जाएगा। वहां जाकर वह देखना चाहता था कि सच में क्या है वो रहस्य जो गांव में सैकड़ों सालों से दबा हुआ है। शाम होते होते अर्जुन जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सूखा पीपल था। पेड़ पूरा सूख चुका था, उसकी छाल छिल गई थी और वह ऐसे दिखता था जैसे उसने कई 100 सालों की तकलीफ सहली हो। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, एक ठंडी हवा चली और कहीं दूर से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। हंसी थी मीठी लेकिन डरावनी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया और पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर पेड़ के नीचे एक धुंधली सी परछाई दिखी, माया की आत्मा। माया की आंखें काली, गहरी और बिना जान थीं। उसने धीरे से अर्जुन की ओर देखा,
फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें भी जंगल का हिस्सा बनना है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया, जैसे पेड़ की जड़ें उसे जकड़ रही हों। उसने गहरी सांस ली और अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की। रोशनी में माया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। अर्जुन समझ गया कि यह जंगल कभी भी छोड़ने नहीं देगा किसी को जो एक बार अंदर चला गया। अर्जुन ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और सूखे पीपल से दूर भागा, लेकिन जंगल की हर शाखा, हर पत्ती जैसे उसकी आत्मा को खींच रही थी। रात की स्याही में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वापस आ जाओ, तुम अब हमारे साथ हो। अर्जुन ने अपने कैमरे की फ्लैश बार बार जलाई, लेकिन वो आवाज कम नहीं हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसकी पीठ पर ठंडा पड़ गया। वो भागता रहा, लेकिन जंगल की राहें बदल रही थीं। हर मोड़ पर वो वहीं सूखा पेड़ दिखता था, मानो जंगल का दिल वहीं धड़क रहा हो। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहनी लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें खाली, चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में गहरा डर था। मदद करो, उसने फुसफुसाया, मैं फंसी हुई हूं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं माया हूं और मैं इस जंगल की आत्मा हूं। मैं शापित हूं और इस काले जाल में फंसी हूं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। अब उसे समझ आ रहा था कि माया की आत्मा को छुड़ाना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और लड़की से कहा, माया, तुम ये बताओ, तुम्हें इस जंगल में क्यों फंसाया गया? माया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने धीरे से सब बताया। मैं उस तांत्रिक भैरवनाथ की बहन थी। उसने अपनी पागल इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जंगल में बंद कर दिया। उसकी काली जादूगरी ने मुझे इस पेड़ में बंद कर दिया ताकि मैं उसकी भेंट बन जाऊं। लेकिन मैं बचना चाहती थी। मैंने खुद को उस श्राप में बदल दिया, जिससे जो भी इस जंगल में आता है उसे डर और सन्नाटा मिले। मैं चाहती थी कि कोई भी यहां फंसे, पर मैं भी आजाद रह सकूं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तो क्या मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं? माया ने हल्की सी हंसी में कहा, तुम्हें 3 रातों तक इस जंगल में रहना होगा और हर रात एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम्हें भी ये जंगल छोड़ने की इजाजत मिलेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने माया की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। पहली चुनौती के लिए उसे जंगल के सबसे घने हिस्से में जाना था, एक ऐसा रास्ता जहां कई लोग खो चुके थे अपनी राह। रास्ता इतना संकरा था कि पेड़ों की टहनियां मानो अपने पंजे बढ़ाए हों। हर कदम पर कड़कती टहनियों की आवाज और कहीं दूर से भटकती आत्माओं की गूंज सुनाई देती। अचानक एक ठंडी हवा चली और अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन को लगा जैसे कोई छिपा हुआ उसे देख रहा हो। उसके पैर रुक रुक कर चलने लगे। रास्ते के बीच में एक पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली, जिसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। मूर्ति से एक धीमी आवाज आई, अगर तुमने दिल में डर छुपा रखा है तो यहां से वापस जाना बेहतर होगा। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जमाकर जवाब दिया, डर तो मैं तुमसे लड़ने आया हूं। रास्ते में कई बार आवाजें और परछाइयां उसके सामने आती रहीं, लेकिन अर्जुन ने कैमरा फ्लैश की रोशनी में उनका सामना किया। रात के आखिर तक अर्जुन उस भयानक रास्ते से निकल आया, थका हुआ लेकिन जिंदा। अर्जुन ने पहली चुनौती पूरी की, लेकिन अब अगली चुनौती का सामना करना था। माया ने उसे बताया कि अगली रात उसे जंगल के भीतर एक रहस्यमयी जलती हुई झील के पास जाना होगा, जहां पानी तो है लेकिन जल रहा है। रात होते ही अर्जुन उस झील की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब आया, उसे महसूस हुआ कि हवा में जलती हुई लकड़ियों की गंध थी और झील की सतह से धुआं उठ रहा था। पानी लाल रंग का चमक रहा था, जैसे किसी ज्वालामुखी ने उसे आग में डाल दिया हो। झील के किनारे एक काली छाया ने उसका स्वागत किया। वो छाया धीरे धीरे एक बड़े सर्प की शक्ल में बदल गई। सर्प की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी जीभ तेज से हवा में चल रही थी। सांप ने कहा, अगर तुमने अपने भीतर की आग नहीं जलाई तो मैं तुम्हें इस झील की आग में जला दूंगा। अर्जुन ने खुद को संभाला और अपने अंदर की ताकत महसूस करने लगा। उसने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की और सर्प की तरफ झपट पड़ा। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी।
आखिरकार वह उस जलती झील के पास से सुरक्षित बाहर निकला। अर्जुन अब जंगल की सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार था। माया ने बताया, तीसरी चुनौती में तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा, वो डर जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। रात के अंधेरे में अर्जुन को एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां चारों ओर घना काला धुआं था। अचानक धुआं घना होकर एक विशाल परछाई बनी। वो अर्जुन की अपनी परछाई थी, लेकिन विकृत और डरावनी। परछाई ने कहा, तुम डर से भागते रहे और यही तुम्हारा अंत होगा। अर्जुन ने अपनी सांस को काबू में रखा और बोला, डर मेरे अंदर है, पर मैं उससे भागने वाला नहीं। फिर उसने कैमरे की फ्लैश की चमक में अपनी परछाई को देखा। परछाई कमजोर हुई और धीरे धीरे गायब हो गई। उस समय माया प्रकट हुई और बोली, तुमने अपने डर को जीत लिया, इसलिए मैं आजाद हूं। माया की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और जंगल में पहली बार शांति छा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ माया को आजाद नहीं किया, बल्कि खुद को भी एक नई जिंदगी दी थी। जंगल में माया की आत्मा आजाद हो चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब जंगल की काली छाया धीरे धीरे हल्की होने लगी है। पेड़ पौधे जैसे फिर से सांस लेने लगे थे। जब वह वापस गांव पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए। अर्जुन के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। वहां की बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने माया को आजाद करके गांव का शाप भी तोड़ा है। अर्जुन ने अपने कैमरे के जरिए उस पूरी कहानी को रिकॉर्ड किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस रहस्य को जान सकें और किसी भी बहादुर की मदद कर सकें। अब जंगल भी बदल चुका था। वहां अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने ठाना कि वह फिर कभी उस जंगल में अकेले नहीं जाएगा, लेकिन उसकी कहानी लोगों को सिखाएगी कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है। अर्जुन की अगली मंजिल एक पुरानी, जर्जर हो चुकी हवेली थी, जो जंगल के सबसे पुराने हिस्से में छुपी हुई थी। वहां के स्थानीय लोग कहते थे कि यह हवेली कई दशकों से सुनसान है, लेकिन रात होते ही अंदर से किसी के कदमों की आवाज आती है। हवेली के बाहर आते ही अर्जुन को सन्नाटा और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन जब उसने उसे धकेला तो दरवाजा धीमे से खुल गया, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू और मृग तृष्णा जैसी आवाजें अर्जुन के कानों में गूंजने लगीं। एक कमरे में जाकर उसने देखा कि दीवारों पर कई पुराने चित्र लगे थे, कुछ राजा रानी के तो कुछ अजीब सी भयावह आकृतियों के। अचानक एक कड़कती आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं इस हवेली और जंगल के रहस्यों को जानना चाहता हूं। फिर हवेली की छत से एक छाया धीरे धीरे नीचे आई। वो माया की आत्मा थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक थी। उसने अर्जुन को चेतावनी दी कि जो सच वह खोज रहा है वह उसे बदल कर रख देगा। अर्जुन ने झट से अपने कैमरे की फ्लैश जलाई। माया की छाया चीखी और हवेली के कोनों में छिप गई, लेकिन तभी हवेली का फर्श जोर से हिलने लगा और एक पुराना ताला टूटकर नीचे गिरा। नीचे एक गुप्त सुरंग खुल गई। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस सुरंग में कदम रखा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जंगल के शाप की जड़ वहीं कहीं छुपी हुई थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के गुप्त सुरंग में कदम रखा। सुरंग इतनी तंग थी कि चारों ओर काला अंधेरा था। उसके हाथ में सिर्फ उसका कैमरा था, जो उसकी राह रोशन कर रहा था। सुरंग के अंदर बढ़ते हुए उसे दीवारों पर पुरानी चित्रकारी दिखी, जो एक प्राचीन राजघराने की कहानी बयां कर रही थी। चित्रों में एक शक्तिशाली राजकुमारी दिखाई दे रही थी, जिसे एक काला जादूगर शापित करता दिखाया गया था। अर्जुन ने समझा कि यही वह शाप था जो जंगल और उसके आसपास के लोगों को परेशान कर रहा था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें एक भारी और जंग लगी हुई संदूक रखा था। संदूक पर कई रहस्यमयी निशान बने थे। जैसे ही अर्जुन ने संदूक खोला, वहां से एक ठंडी हवा निकली और एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरा। कागज पर लिखा था, जो इस शाप को तोड़ेगा उसे अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। अचानक सुरंग में एक तेज रोशनी चमकी और अर्जुन के सामने वही राजकुमारी प्रकट हुई। उसकी आत्मा माया की तरह, लेकिन शांत और सुंदर। उसने अर्जुन से कहा, तुमने बहादुरी दिखाई है, अब तुम्हें अपनी आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा।
अर्जुन ने ठाना कि वह इस अंतिम परीक्षा का सामना भी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने उस प्राचीन राजकुमारी की आत्मा को देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और शक्ति दोनों थी। वह बोली, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, तुम्हारा अपना अतीत। अर्जुन को याद आया बचपन की एक घटना, जब वह अपने पिता को खो बैठा था और डर के मारे हमेशा अकेलापन महसूस करता था। अब उसे उस डर से जूझना था। जैसे ही वह यादों में खो गया, जंगल के चारों ओर सब कुछ धुंधला होने लगा। अर्जुन खुद को एक पुराने घर में पाया, जहां उसका छोटा बचपन चल रहा था। वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक आग लग गई। अर्जुन बचाने दौड़ा, पर वह फंसा रहा और डर ने उसे घेर लिया। पर अब अर्जुन अलग था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई, आंसू पोंछे और अपने अंदर के डर से लड़ने लगा। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, प्राचीन राजकुमारी मुस्कुराई और कहा, तुमने खुद को आजाद कर लिया, अब मैं भी आजाद हूं। तभी जंगल में उजाला छा गया और हवा में ताजगी फैल गई। माया की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और जंगल का शाप खत्म हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ जंगल को नहीं, खुद को भी आजाद किया था। जब वह बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान थे। अर्जुन ने अपने कैमरे से सारी कहानी रिकॉर्ड की, ताकि कोई भी इस रहस्य को भूले नहीं। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह अब उसी पेड़ के नीचे था, जहां से उसने सफर शुरू किया था। सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थीं और पेड़ों से अब डर नहीं, बल्कि जीवन झलक रहा था। जंगल अब शांत था। हवा में वो भारीपन नहीं रहा, न ही कोई रहस्यमयी साया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही रास्ता जो कल तक भटका देता था, अब सीधा और स्पष्ट था। उसने अपना कैमरा उठाया। स्क्रीन पर आखिरी फोटो दिख रही थी, एक उजली रोशनी और उसके भीतर मुस्कुराती हुई राजकुमारी की आत्मा। वह मुक्त हो चुकी थी। गांव लौटकर अर्जुन ने सब कुछ लिखा, हर राज, हर डर, हर मूक पुकार। उसकी कहानी अब डर की नहीं, हिम्मत की मिसाल बन गई। और शापित जंगल अब सिर्फ एक कहानी बन गया, जिसे लोग सुनते हैं, डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे।